आए तो वो सारी बुराइयां उस मक्का से ख़त्म हुई। आज वो मक्का मक्का कहलाता है, आज वो मदीना मदीना कहलाता है, आज सऊदी सऊदी कहलाता है। ये सऊदी की देन नहीं है, ये मदीना मक्का की देन नहीं। देखते जो अपनी हुकूमत लोग कर रहे थे और गरीबों को सता रहे थे, मिस्किनों को मार रहे थे, बेटियों को दफन कर रहे थे। ऐसा होता था? जी जी, आप ये लड़की जन्म लेते ही उनको दफना दिया जाता था। ये क्यों, ऐसा क्यों किया जाता था? ये इतिहास समझ लीजिए। जो आज पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आखिर क्यों इतने धूमधाम से और क्यों इतने अच्छे तरीके से जो है मनाया जा रहा है? तो ये जो है संदेश, ये आप सभी को सुनना चाहिए। और ये जो पर्दा जो है राज का, जो नहीं जानते उनके लिए खुलने जा रहा है। बताइए, पूरे भारत में और पूरे विश्व में आज पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आरा में हमने आपको जुलूस की तस्वीर दिखाई है, और जुलूस की तस्वीर के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल्ला कुरैशी भाई, समाज सेवी हैं। और इनकी जो समाज सेवी जो जिस तरीके से अभी आपने देखा था वीडियो में और इस फुटेज में देखे किस तरीके से जो है फल बांटा जा रहा है, फल में केला, सेब और हलवा बांटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जितने भी जुलूस में जो यात्री हैं, जो निकले हुए हैं पैगंबर साहब का जो प्यार भरा संदेश लेके, उनके लिए बांटा जा रहा है। तो चलिए हम बात देख रहे हैं, पैगंबर साहब का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है आज पूरे भारत और पूरे विश्व में। ये क्या आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज? देखिए, मेरे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन मक्का में जन्म लिए। और जब उन्होंने जन्म लिया तो पूरी दुनिया में एक रहमत बन के वो आए और सबके लिए खुशी का पैगाम लेकर आए कि तुम बुराई से दूर हो जाओ और अच्छे की तरफ आ जाओ। एक ईश्वर की प्रार्थना करो, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की सजदा करो, और हम तुम्हारे नबी रसूल हैं और मेरी इत्तबा करो। तो ये एक मेरे नबी जो थे किसी एक कास्ट के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं थे। एक लफ्ज़ आता है कि रहमतुल लिल आलमीन, मेरे नबी रहमत पूरे आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए। और जिसमें एक कोई तबका नहीं था, कोई ज़ात नहीं थी, पूरी दुनिया के लिए थे। तो जो उनका संदेश था, और 23 बरस की उम्र में उन्होंने पूरी दुनिया में अपने पैगाम को फैलाया और हक़ की बात को कहा और बातिल से वो लड़े। यानी कि जहाँ जहाँ बुराइयाँ होती थी उन बुराइयों को उन्होंने ख़त्म किया, अच्छाइयों की तरफ लोगों को बुलाया। इसी उद्देश्य के लेकर आज हर साल जो है उनके जन्मदिन पे लोग आज निकलते हैं उनको यात्रा में और एक पैगाम देते हैं कि मेरे नबी ने जो पैगाम दिया है वो इस जुलूस के माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से वो पैगाम पूरे तमाम लोगों तक पहुँचे जो मेरे नबी ने दिया है। जब मेरे नबी आए उस ज़माने में, जब आप इतिहास पढ़ेंगे 1400 साल पहले का, तो इतिहास समझ लीजिए। जो आज पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आखिर क्यों इतने धूमधाम से और क्यों इतने अच्छे तरीके से जो है मनाया जा रहा है? तो ये जो है संदेश, ये आप सभी को सुनना चाहिए। और ये जो पर्दा जो है राज का, जो नहीं जानते उनके लिए खुलने जा रहा है। बताइए। क्योंकि मेरे पैगंबर जो थे वो पर्सनल नहीं थे, वो सभी के लिए थे। जब मेरे नबी आए तो उस दौर में 1400 साल बरस पहले जो है लड़कियों जब पैदा होती थी घर के अंदर तो उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। जब मेरे नबी ने आके पैगाम दिया कि जितना हक़ तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें दिया है उतनी बेटियों को और लड़कियों को भी दिया है, तुम इसे इनको ज़िंदा दफन मत करो। और ये पैगाम सुनकर सब लोगों ने उनकी बात को माना और वो सिलसिला वहाँ से ख़त्म हुआ। ऐसी हज़ार बुराइयाँ उस मक्के के, जहाँ मक्का है और सऊदी अरब के अंदर वो हज़ार बुराइयाँ थी, लेकिन उस वक्त थी जब मेरे नबी नहीं आए थे। मेरे नबी जब आए तो वो सारी बुराइयां उस मक्का से ख़त्म हुई। आज वो मक्का मक्का कहलाता है, आज वो मदीना मदीना कहलाता है, आज सऊदी सऊदी कहलाता है। ये सऊदी की देन नहीं है, ये मदीना मक्का की देन नहीं। देन अगर है तो मेरे नबी की देन है। वो नबी ना आते तो वो मक्का आज भी जो है ना दुनिया की तरह इसी तरह कोई यादगार ना होता, उसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन नबी आए और उनको एक इनाम दिया और वो नबी की रहमत जो है पूरी दुनिया में फैली। और इनाम क्या दिया, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाइए। इनाम ये दिया कि जो वहाँ जो भी परेशानियाँ हो रही थी, जो भी दिक्कतें जो अपनी हुकूमत लोग कर रहे थे और गरीबों को सता रहे थे, मिस्किनों को मार रहे थे, बेटियों को दफन कर रहे थे। ऐसा होता था? जी जी, आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, जब आप किसी भी लड़की जन्म लेते ही उनको दफना दिया जाता था। ये क्यों, ऐसा क्यों किया जाता था? ये जाहिलियत था,
जाहिलियत था, लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, कोई बताने वाला नहीं था। वो समझते थे कि बेटी बोझ है मेरे पर, इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब मेरे नबी आए, आज अगर नबी नहीं आते तो आज लड़कियां नहीं होती चलता और लड़की नहीं होती और जो है हम लोग शादी ब्याह नहीं होता और फिर उसके बाद जो आगे का पीढ़ी है वो नहीं आता। 110% ऐसे ही होता। पूरी दुनिया में ये चीज़ें फैल गई होती और कोई भी अपने बच्चों को जो है ना जन्म देने से डरता। उसके बाद जब नबी आए, सारी करप्शन को उन्होंने रोका और एक खुशी का पैगाम दिया। और 23 बरस की सबसे, मेरे नबी की जितने भी हमारे प्रॉफिट आए हैं, सबसे कम ज़िंदगी में मेरे नबी ने जो पैगाम दिया है दुनिया को, वो 23 बरस के अंदर आज पूरी दुनिया में उनका पैगाम फैला और लोगों ने हक़ का रास्ता, सच का रास्ता इख्तियार किया। आज जो मेरे नबी के रास्ते पे चलेगा वो वही अल्लाह का होगा। अगर आप उस रास्ते से हटते हैं तो अल्लाह भी अपने रास्ते पे नहीं चलने देगा आपको। तो सबसे पहले आप ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर कहाँ है आपने नहीं पता, लेकिन ईश्वर को यहाँ मानते हैं कि कोई ईश्वर है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे ये दुनिया बनाई है, विश्वास है। ये मेरे प्रॉफिट नबी ने बताया कि ईश्वर कौन है, वो चाहते क्या तुमसे हैं, वो पैगाम आई।